यहाँ पे क्वेश्चन है, वार्तिककार कौन है? तो वार्तिककार हैं कात्यायन जी, जो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखने वाले कात्यायन जी हैं, इसलिए कात्यायन जी वार्तिककार हैं। और पाणिनि जी अपने अष्टाध्याय में पूरे 4000 सूत्रों का वर्णन किया है, 4000 सूत्र लिखे हैं, इसलिए सूत्रकार हैं पाणिनि जी। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाम्बवती विजयम किसकी रचना है, तो जाम्बवती विजयम है, ये भी पाणिनि जी की रचना है। अगर पूछ दिया महाभाष्य किसकी कृति है, तो महाभाष्य पतंजलि जी की कृति है, और इन्होंने अष्टाध्याय के सूत्रों पर भाष्य लिखे हैं, इसलिए पतंजलि जी भाष्यकार हैं। अगर भाष्यकार का नाम पूछ दिया तो वह पतंजलि होगा। अगर सूत्रकार का नाम पूछा तो पाणिनि जी सूत्रकार हैं, कात्यायन जी वार्तिककार हैं, भाष्यकार पतंजलि जी हैं, उनकी एक कृति महाभाष्य है। अगर एग्जाम में लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का नाम पूछ दिया तो लघु सिद्धांत कौमुदी के भी रचनाकार हैं वरदराज आचार्य जी हैं। अगर मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का नाम पूछ दिया तो मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी के भी रचनाकार वरदराज आचार्य जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस व्यंजन के अंतर्गत वर्ड आते हैं, तो उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं शख शह हैं, जो उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर पूछ दिया अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन के वर्ड आते हैं, अंतर्गत आते हैं यह वरल जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अगर स्पर्श व्यंजन पूछ दिया तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क से माता के अक्षर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन पूछ दिया तो संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं छतरंगियां। तीसरा क्वेश्चन है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं, तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ई ओ रिल रि, ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ण का उच्चारण स्थान है, इसमें सूत्र लगेगा ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, तालु किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे च वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, इसमें पूरे च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु ही होगा, पूरे च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होगा। और अगर उसमें इसका सूत्र होगा ऋतु रसानाम दंता, ऋतु मतलब पूरे त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। और इसमें कंठ है, कंठ का सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, मतलब यानी कंठ पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। और ये मूर्धा है, तो ऋतु रसानाम मूर्धा, पूरे ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान है प वर्ग का सूत्र है उपपदमानिया नाम ओष्ठव, पूरे पर प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगर पूछ दिया न का उच्चारण स्थान अगर पूछ दिया तो इसका सूत्र होता है यम अन्ना नाम नासिका च, यम अन्ना नाम नासिका च होता है। अगर य का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो य का होगा तालु और नासिका, अगर म का पूछ दिया तो ओष्ठ और नासिका, अगर अंगा का पूछ दिया जाए तो कंठ और नासिका, अड़ा का पूछ दिया जाए तो मूर्धा और नासिका, ना का पूछ दिया जाए तो दंत और नासिका होगा। अगर ए का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु होता है। इसका सूत्र है ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु। अगर ओ का पूछ दिया जाए औ का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो इसका सूत्र होता है इसमें ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ होता है इसका उच्चारण स्थान। अगर व का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए व का उच्चारण स्थान होता है, इसका सूत्र होता है वकारस दंतोष्ठम, तो इसका उच्चारण स्थान होगा दंत और ओष्ठ दोनों होगा।
छठवां क्वेश्चन है नायक का इस पद का संधि विच्छेद क्या है। इस पद का संधि विच्छेद होगा नय धनक। नय धनक किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और अगर इसमें संधि पूछ दिया कौन सी संधि है तो इसमें होगा अयादि स्वर संधि। अगर संधि पूछ दिया तो अयादि स्वर संधि होगा। अयादि स्वर संधि में ओ के स्थान पे अ, ए के स्थान पे ऐ के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आओ हो जाता है अयादि स्वर संधि में। सातवां क्वेश्चन है सचिता में संधि है। सचिता में कौन सी संधि है तो सचिता में है ईश्चुत संधि है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ ईश्चुत। आठवां क्वेश्चन है नमः शिवाय इस वाक्य में शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। शिवाय पद में चतुर्थी विभक्ति है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नौवां क्वेश्चन है कारक कितने होते हैं तो कारक कितने होते हैं, कारक 6 होते हैं। कारक 6 होते हैं। अगर पूछ दिया उपसर्ग कितने होते हैं तो उपसर्ग 22 होते हैं। अगर पूछ दिया विभक्तियां कितनी होती हैं तो विभक्तियां होती हैं 7 होती हैं। अगर पुरुष पूछ दिया पुरुष कितने होते हैं तो पुरुष 3 होते हैं। अगर लिंग पूछ दिया तो लिंग भी 3 होते हैं। वचन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो वचन भी 3 होते हैं। अगर लकार पूछ दिया तो लकार 10 होते हैं। अगर प्रयत्न पूछ दिया तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। अगर अभ्यांतर प्रयत्न पूछ दिया तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। अगर बात 10वां क्वेश्चन है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है तो युधिष्ठिर में है अलुक तत्पुरुष है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ अलुक तत्पुरुष समास। 11वां क्वेश्चन है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह समास है। जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समास है। वह होता है इसमें ना तो पहला प्रधान होता है ना तो दूसरा प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा प्रधान होता है यानी अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में होता है पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में होता है उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास होता है यह संख्यावाची होता है। 12वां क्वेश्चन है धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। तो रूप इसका पढ़िए धेनु का धेनु धेनु धेनुआ धेनु धेनु धेनुआ धेनु सॉरी धेनुआ धेनुभ्याम धेनुभि धेनुवे, तो धेनुवे चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में आ रहा है धेनुवे। धेनुवे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसमें। 13वां क्वेश्चन दिया है रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति का वचन का रूप है। किस विभक्ति और वचन का रूप है तो इसका राम का रूप पढ़िए तो रामा रामो रामा रामम रामो रामा राम रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामे रामाभ्यम रामे रामाय रामाभ्यम रामे रामात रामाभ्यम रामे रामस्य। रामस किस व्यक्ति और वचन में आ रहा है तो रामस आ रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन में आ रहा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। 14वां क्वेश्चन दिया है अस्थ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप पूछा है, तो रूप क्या होता है तो इसका रूप पढ़िए तिष्ठत तिष्ठतम तिष्ठन तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठतम द्विवचन मध्यम पुरुष लोट लकार पूछा है तो तिष्ठतम हो जाएगा मध्यम पुरुष में, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 15वां क्वेश्चन दिया है गच्छेयम गम धातु का रूप होता है, तो इसका रूप पढ़िए गच्छेत गच्छेतम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम गच्छेयम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आ रहा है, तो किस ऑप्शन में है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है त्यक्त्वा शब्द में प्रयुक्त प्रकृति या एवं प्रत्यय है। त्यक्त्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ त्यज धन इक्तो प्रत्यय होगा। 17वां क्वेश्चन दिया है बालिका गीतम गायत का कर्मवाच्य पद होगा। जब हम कर्मवाच्य बनाते समय जो
कर्ता होता है उसकी तृतीय विभक्ति लग जाती है, तो बालिकया हो जाएगा। बालिकया गीतम गीयते, बालिकया गीतम गीयते किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है सीतारामेर स वनम गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? इस वाक्य में है अव्यय पद सह, जो है अव्यय पद है, तो सब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है उपसर्ग का अन्य नाम क्या है? तो उपसर्ग का अन्य नाम है प्राद या गति, प्राद या गति है जो उपसर्ग का अन्य नाम है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 20वां क्वेश्चन दिया है मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद होगा, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? मैं का हो जाएगा अहम, पुस्तक का पुस्तकम, लिखता हूँ का हो जाएगा लिखामी, अहम पुस्तकम लिखामी, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन दिया है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष पूछा है, तो संस्कृत में पुरुष होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। पुरुष 3 होते हैं, लिंग 3 होते हैं, तो वचन भी 3 होते हैं, और लकार 10 होते हैं। अगर लकार पूछ दिया तो लकार कितने होते हैं? लकार 10 होते हैं। कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं, उपसर्ग 22 होते हैं इसमें। 22वां क्वेश्चन दिया है 86 को संस्कृत में कहेंगे, क्या कहेंगे? 86 को संस्कृत में षट्सीते कहते हैं, 86 को संस्कृत में, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 23वां क्वेश्चन दिया है कादम्बरी कथा की नायिका कौन है? तो कादम्बरी कथा की नायिका कादम्बरी ही है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 24वां क्वेश्चन है रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था? तो रघुवंशम सिंह का नाम था कुंभोदरा, कुंभोदरा सिंह का नाम था, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 25वां क्वेश्चन है पुरस्कृता वर्तमान पार्थिवेन, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? यह सूक्ति है रघुवंशम से लिया गया है यह सूक्ति, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 26वां क्वेश्चन है ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यजुर्वेद, यजुर्वेद, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इसमें विशेषता पूछा है भंडारकर विधि की विशेषता कौन सी है? तो भंडारकर विधि की विशेषता है अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना भंडारकर की विधि है। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का भेद नहीं है? तो कौन सा वाणी का भेद नहीं है? परापश्यंत वैखरी जो है वाणी का भेद है, उत्तमा जो है उत्तमा वाणी का भेद नहीं है। 29वां क्वेश्चन भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? तो सबसे अधिक प्रभावी अवस्था होती है शैशव अवस्था होती है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ शैशव अवस्था। भारत में देव भाषा किसे कहा गया है? तो भारत में देव भाषा कहा, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ संस्कृत।